झुग्गी में जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं देंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने नरी फाड़ फाड़ के कहा था, लेकिन दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। इलीगल था उस टाइम कहाँ गए हम? पैदाइशी दिल्ली यहाँ पर ये जगह पे हुए थे, पैदाइशी मेरी समझ लो, मेरा पैदा यहीं हुआ हूँ, मेरी 40 की उम्र हो रही है, पैदा मैं यहीं हुआ, तो इलीगल थी उस टाइम तो मैं हटा देते। आज इलीगल इनको पता चली है इनकी सरकार आने के बाद। अब इनको पता चला सरकार आने के बाद हमारी जमीन रह गई। बीजेपी नहीं बोला था ये चीज बीजेपी नहीं बोला, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमने इसी भरोसे हमने वोट डाला। अच्छा, इसी भरोसे हमने वोट डाला, पूरा ने जिताया। जिताते ही 1 महीना हुआ नहीं हमारी झुग्गी पे नोटिस लग गया। अब ये सोचो, हम तो कहीं की नहीं रहे ना जितवा के। इससे बड़े तो केजरीवाल था, कुछ भी था केजरीवाल था, करता तो था ना, हमारी झुग्गी तो नहीं चिंता। मोदी जी और मोदी माया, रेखा गुप्ता से लेकर उनकी पूरी कौरवी सेना कहती थी जहां झुग्गी वहां मकान, किसी झुग्गी को नहीं तोड़ेंगे। देखिए रेखा गुप्ता जी का वीडियो। लेकिन सरकार बनने के बाद झुग्गियां तोड़ने लगी। अब बताइए, सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता जी क्या कह रही हैं कि आप रेलवे के पास बसोगे, डीडीए के अधीन बसोगे, और डीडीए तोड़ेगी, रेलवे तोड़ेगी, तो सरकार कुछ नहीं करेगी। अरे तो आपने प्रचार किया उसके पहले से गरीब बसे हैं। जब नहीं दिखता था रेखा गुप्ता आपको, ऊपर वाले से डरिए। आप देखिए, जिसका आशियाना उजड़ जाता है। और मेरा वीडियो एक राजनीतिक रूप न बना दर्शक, आप मनन करिए। ये रेखा गुप्ता जी, मोदी जी जब प्रचार करते थे उसके पहले से बसे गरीब, अब क्या बोलती हैं, मैं कुछ नहीं कर, सरकार कुछ नहीं कर सकती, रेलवे और डीडीए अगर तोड़ेगी तो। दूसरी तरफ चलिए, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, ये आदेश हो गया। जब आदमी अपनी जिंदगी लगा देता है, पास 1997 मॉडल महिंद्रा जीप है, उसमें भी हम ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, दमोह जिला से चलती है। हर 5 साल में लगभग 15,000 रुपये शासन को देते हैं, 5 साल के लिए रिन्यू हो जाती है। और हमारी शान है वो 30 साल पुरानी गाड़ी, हम अपनी शान समझते हैं। और ये सरकार 10 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप बना रही है। इसका मतलब साफ है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से साठ-गांठ करके दलाली लेकर करना चाहती है। यदि प्रदूषण की समस्या है, हम और सभी आपके साथ हैं। इसमें गाड़ियों में कोई ऐसा यंत्र लगवाइए कि वो क्षमता कम करे, कम प्रदूषण फैलाए। यदि नई गाड़ी भी लेंगे तो वो डीजल से लेंगे तो वो भी धुआं मारती है, पुरानी गाड़ी भी धुआं मारती है, और पेट्रोल गाड़ी भी पेट्रोल जला के चलती है, नई और पुरानी थोड़ी बहुत अंतर है। तो उसके लिए व्यवस्था करिए। आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। अब देखिए, बताया जाता है 60 लाख लगभग गाड़ी स्क्रैप होने वाली है दिल्ली अकेले में। तो हमारी आप सबसे निवेदन है, सभी देशवासियों से, आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है आम आदमी पार्टी। आपके बच्चों के भविष्य की बात अगर आती है तो आप और हमको जरूरत है आम आदमी पार्टी के लिए लाना चाहिए। क्यों? जिस दिन से मोदी जी आए हैं, बताया जाता है लगभग 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। अब कल्पना कीजिए आप, शासकीय स्कूल में कौन जाता है?
गरीब का बच्चा जाता है। 50,000 लगभग सरकारी स्कूल 10 साल में बंद कर दिए। जनसंख्या कितनी बढ़ गई 10 साल में? लगभग 10 से 20 करोड़ बढ़ गई होगी, लेकिन स्कूल बंद कर रहे हैं मोदी जी सरकारी। मनन करिए, यह कौन की सरकार है, क्या करना चाहती है, क्या इनके विजन से 2047 में हमारा भारत विकसित बन सकता है? यह सब झूठे ढकोसले वादे हैं। यदि आपको 2047 में देश को विकसित बनाना है तो 2025 में और आपको विजन रखना पड़ेगा कि आखिर एक क्या सुधार करेंगे, 26 में क्या करेंगे, 27 में क्या करेंगे। और हर साल जो विजन हम रखेंगे वह विजन अगर पूरा नहीं होता तो उसको और गंभीरता से काम करेंगे, जब हमारा जाके 2047 में देश विकसित बन पाएगा। पुनः कहता हूं साथियों में कि 60 लाख लगभग गाड़ी स्क्रिप्ट बना रहे हैं मोदी जी, 10 और 15 साल पुरानी दिल्ली सरकार बीजेपी की, और 70 साल पुराना प्रधानमंत्री देश चला रहा है। और चलाना चाहिए, हमें गर्व है, लेकिन जिस प्रकार से गरीबों के पेट में लाते सरकार मार रही है, इसको हाय लगेगी यदि ऐसे तुगलकी फरमान उद्योगपतियों के हित में करेगी तो, क्योंकि एक दिन सबको ऊपर वाले के पास जाना है और वहां बताया जाता है, जवाब देना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।